स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिरोधकता का जो फार्मूला था, जैसे प्रतिरोध का सूत्र R=ρL/A होता है। तो यहाँ पे जो रो है वही चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो रो का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो इसके लिए जैसे ये फॉर्मूला है R=ρL/A, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, A/R/L। ए मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया। इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। रो का मात्रक होता है, आर का मात्रक ओम होता है, एल का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर मीटर कट गया तो यहाँ बचा क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो देखो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ठीक, ये आ गया ओम मीटर। ठीक, अब देखो तो एक चीज़ और लिखी, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। प्रतिरोधकता क्या बताएंगे, प्रतिरोधकता के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो क्या बताएंगे कि यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ठीक है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। काफ़ी कम है ये प्रतिरोधकता, मतलब काफ़ी कम है। इसका मतलब जो धातुएं और जो मिश्र धातुएं होंगी, वो मिश्र धातुएं जो होंगी ये आपकी विद्युत की अच्छी चालक होंगी, क्योंकि प्रतिरोधकता कम है। प्रतिरोधकता कम होने का मतलब वो अपने में से होके जो बहने वाली धारा उसका विरोध ये कम करेंगी। ठीक है, ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर की कोटि की होती। अब देखो जैसे रबड़ और कांच, तो ये विद्युत रोधी हैं, इनकी प्रतिरोधकता देखो कितनी ज़्यादा है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, मतलब प्रतिरोधकता क्या है, जब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ताप में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बदलेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु का ये मतलब होता है जैसे कि कई सारी धातुएं मिला करके एक धातु बना देना। ठीक है, जैसे आपकी कांस्टेंटन, मैग्नीन। ठीक है, ये सब मिश्र धातु है। नाइक्रोम, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। अभी आपको आगे पता चलेगा। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य, मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है देखो आप, वो गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि मिश्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका कारण यही है, मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन अथवा दहन नहीं होता, मतलब वो जल्दी जलती नहीं है। ठीक है, उनसे क्या होती है, हीट, ऊष्मा निकलती है, वो जलती नहीं है। ठीक, दहन नहीं होता। यही कारण मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में, मतलब गर्म करने वाली चीज़ों में होता है। आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है। अब विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, जो आपने देखा होगा चमकता है, ये बल्ब वैसे काफ़ी पहले आते थे। अब आपके टाइम इस समय तो एलईडी और एलईडी आ रहा है, तो एलईडी में तो ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो विद्युत जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन जो तंतु यूज़ होता है, प्रयोग होता है, वो टंगस्टन होता है। जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का प्रयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में करते हैं। आपके घर में जो भी तार वार जो भी लगता है, वो आप देखना या तो कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक हैं। अब आप ये लिस्ट देखो दी हुई है कि चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधी यानी कुचालक, सबकी लिस्ट देखो दी हुई है। तो चालक दिया हुआ है, चालक की लिस्ट है, ये पदार्थ और ये प्रतिरोध। तो देखो सबसे अच्छा चालक आपका सिल्वर है, सिल्वर यानी चांदी। इसका प्रतिरोध देखो 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी कि काफ़ी कम, माइनस में है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर के बाद फिर है कॉपर, फिर है एल्युमिनियम। समझिएगा, सबसे पहले सिल्वर है, सबसे अच्छा चालक सिल्वर है यानी चांदी, फिर तांबा, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। ठीक है,
बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो मिश्र धातुएं आ गई। मिश्र धातुओं का मतलब चालक के बाद जो अच्छी चालक जो होती हैं वो मिश्र धातुएं होती हैं। तो मिश्र धातुएं जैसे कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल की मिश्र धातु, मतलब कॉपर और निकल से बनती है। मैग्नीज CuMn तथा Ni की मिश्र धातु होती है। नाइक्रोम, मैंने आपको बताया था ना नाइक्रोम, तो नाइक्रोम किससे किससे बनता है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe की मिश्र धातु, ठीक है। नाइक्रोम हीटर में जो आपका जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का ही होता है। मिश्र धातुओं का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दहन जल्दी नहीं होता है, जिससे कि यह हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, ठीक। तभी तो आपको गर्म हवा मिलती है वहाँ से। विद्युत रोधी में सबसे अच्छा विद्युत रोधी आपका कौन सा है? कांच, ठीक है, कांच है। फिर आपका एबोनाइट, डायमंड, कागज, ठीक है। तो ये सब आपके मतलब जो है विद्युत रोधी पदार्थ हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया? हमें विद्युत बल्ब का विभवांतर V बराबर, मतलब विद्युत बल्ब जहाँ से कनेक्टेड वहाँ का V कितना है? 220 वोल्ट। R कितना है? तंतु का प्रतिरोध 1200। तो आपको पता ही है विद्युत धारा I का मान आपको निकालना है, तो ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR, ठीक है। V बराबर I इंटू R। ये V का मान पता है, R का मान पता है, I आप निकालो, I बराबर V अपॉन R हो गया, I बराबर V अपॉन R, ठीक है। तो V का हो गया 220/1200, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.18 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो वही क्वेश्चन हो गया। अब V का मान 220 है, R का मान 100 ओम हो गया, तो I बराबर V अपॉन R फिर से कर दीजिए। तो अब ये ज़्यादा धारा देखो ले रहा है, 2.2 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। यानी कि विद्युत हीटर जो है वो आपका ज़्यादा धारा ले रहा है और जो विद्युत बल्ब है वो कम धारा लेता है, ठीक है। अब ये देखो यही बात यहाँ बताई गई है। और R का मान देखो कम है और उसका R का मान अधिक है, ठीक है। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उसी समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? तो आपको फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो V आपको दिया है 60 वोल्ट, I दिया है 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो ओम के नियम के अनुसार, R बराबर V अपॉन I। तो R का मान पता चल गया 15 ओम, ठीक है। अब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट। उसी समय विद्युत धारा कितनी विद्युत लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया? मतलब उसका आपको प्रतिरोध पता चल गया। अब विभवांतर को 60 से बढ़ाकर 120 कर दिया गया, तो I बराबर V अपॉन R। R आपका जो 15 ओम है वो तो फिक्स है, ठीक है। V को आपने केवल चेंज किया है, तो I जो है आपका V अपॉन R 120 वोल्ट हो गया। अब V, R का मान 15 ओम, तो ये आपका आ गया 8 एम्पियर, ठीक है। अतः विद्युत हीटर से प्रवाहित धारा का मान 8 एम्पियर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है? सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तो आपको तार का प्रतिरोध 26 ओम दे दिया गया है।
डी जो है व्यास आपको दिया गया तार का 0.3 mm, तो इसको क्या करोगे मीटर में पहले बदलोगे, ठीक है। तो मीटर में बदलोगे तो आपका 1 मीटर में होते हैं मीटर डेसी सेंटीमीली 10⁻³ देखो 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 mm बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब 0.3 mm बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.3 इंटू 10⁻³ या इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो गई। सारा का सारा हमको मीटर में लिखना है। रो का फार्मूला, प्रतिरोधकता का फार्मूला रो बराबर AR/L होता है, ठीक है। और A का मान होता है πr²। A का मान क्या होगा πr²। R बराबर निकालने के लिए क्या करोगे D/2 करोगे। D आपका 3 इंटू 10⁻⁴ है, तो D का मान R का मान यहाँ से निकालने के लिए R बराबर D/2 यानी कि 3/2 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁴। R का मान ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रो बराबर A इंटू R/L में ये आप मान रख दोगे, ठीक है। तो ये मान जहाँ पे रखोगे तो रो का मान आपका आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोधकता 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर आ गई। अब जो सारणी हमको दी है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि मैग्नीज की विद्युत प्रतिरोधकता का मान यही है। रो आप देख लो 1.84 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। अब देखो सारणी देखो, ये देखिए, तो ये मैग्नीज जहाँ लिखा है, तो मैग्नीज की जो प्रतिरोधकता है ये देखो, तो ये देखो जो मैग्नीज की जो प्रतिरोधकता है ये वही है 1.84 इंटू 10⁻⁶। तो हमको ये धातु का नाम बताना था, तो वो मैग्नीज है, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक, थैंक यू।